जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिहार में ज़मीन सर्वे को लेकर के एक बहुत बड़ा उत्साहित काम शुरू हुआ था और बीच में बंद हो गया था, यानी कि स्लो हो गया था। फिर से यह कार्य अपने आप में एक अपडेट लेकर के सामने आ गई है। अब यह है कि 31 मार्च तक अगर आपने डाटा अपलोड नहीं कर दिया अपनी ज़मीन का, यानी कि जो प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 अपलोड नहीं कर दिया, तो आगे से आपके ज़मीन सर्वे होने में दिक्कत होगी, डिजिटलाइज भी होने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप सब बिल्कुल ध्यान रखें और अपने 31 मार्च तक जो भी संभव हो अपलोड ज़रूर कर दें। सर्वर में कोई दिक्कत नहीं होगा, हर एक कमिश्नरी के लिए अलग अलग सर्वर दे दिया गया है, इसलिए आपको यह चीज़ कर देना चाहिए। विशेष ये पूरी जानकारी के लिए आप हमारे पूरे वीडियो को देखिए। जब तक आप वीडियो देखेंगे उससे पहले आपसे अनुरोध कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि यह जानकारी और भी लोगों को प्राप्त हो। तो आइए जानते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। सर्वे पुनः एक उथल पुथल लेकर के आ गया है। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि सर्वे का फॉर्म 2 सबमिट करने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है। किसान बिल्कुल अफरा तफरी में है, किसान परेशान है कि कैसे करें, क्योंकि पीछे 2026 तक जुलाई में जो शुरू हुआ था, जुलाई 2026 तक का समय दे दिया था। अचानक से फिर ये चीज़ आ गया कि 31 मार्च तक में स्व घोषणा पत्र फॉर्म 2 यानी कि प्रपत्र 2 को जमा करना है। अब किसान में अफरा तफरी है, लोग कह रहे हैं कई सब तो सो गए थे, लेकिन अब फटाफट कोशिश कर रहे हैं उसको जमा करने के लिए। और परेशानियाँ क्या है ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। तो आइए जानते हैं कि क्यों करना है और कैसे करना है, क्या नियम निर्देश निकाला है अभी सरकार ने। नया निर्देश है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 31 मार्च 2025 तक सभी जमीन मालिकों को स्व घोषणा पत्र यानी कि प्रपत्र 2 और वंशावली प्रपत्र 3 जमा करने का अंतिम मौका दिया है। ऐसा न करने पर भविष्य में रिकॉर्ड को अपडेट करना मुश्किल हो सकता है। यह जानकारी हाल ही में सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से सामने आई है। अब तक 76 लाख से अधिक रैयतों ने स्व घोषणा पत्र जमा किए हैं। राज्य के 45,000 से ज़्यादा गांव में लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने का काम तेज़ी से चल रहा है, यानी कि सारा डिजिटलाइज हो जाएगा। दूसरे चरण में किस्तवार क्रॉस चेकिंग का कार्य फरवरी 2025 के अंत में शुरू हो चुका है। तकनीकी सुधार क्या है, सभी कमिश्नरियों को अलग अलग सर्वर दिए गए हैं ताकि डेटा अपलोडिंग एवं एंट्री में देरी न हो। जैसे पहले हो रहा था डेटा अपलोडिंग करने में देरी, तो सभी कमिश्नरी को एक अलग सर्वर दे दिया गया है ताकि कोई दिक्कत न हो। साथ ही 72 घंटे के अंदर ज़मीन का नक्शा उपलब्ध कराने की नई सुविधा भी दे दी गई है। सरकारी ज़मीन का क्या सीन है वो जान लीजिए। विभाग सरकारी ज़मीनों, गैर मजरूआ, भूदान, अधिग्रहित आदि जो भी ज़मीन है उसका डेटा तैयार कर रहा है, जिसे डिजिटलाइज किया जाएगा। यह कदम भविष्य में अवैध दावों को रोकने के लिए है ताकि कोई दावा नहीं कर सकता। ये सारे के सारे साइट पर होगा, जो गैर मजरूआ है, चाहे भूदान हो चाहे अधिग्रहण हो, सबके सब साइट पर होगा। सरकार अभी तक यही काम कर रही है ताकि किसी को कोई झगड़ा ना हो, साइट पर जाके देख सकता है ये ज़मीन कैसे है और क्या है। अब इसमें कुछ कठोर कार्रवाई का भी प्रावधान है। मंत्री संजय सरावगी जी ने जो अभी कार्यभार लिए हैं, कहा कि सर्वे में गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों का खैर नहीं होगा। कर्मचारियों या बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई होगी। दाखिल खारिज आवेदनों को बिना सुनवाई किए रिजेक्ट करने पर भी कर्मचारियों को जवाबदेह बनाया जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी। यानी कि मंत्री जी फॉर्म में है, कुछ हो सकता है, इसलिए किसानों को अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर आप अपनी ज़मीन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो dllrs.bihar.gov.in पर जा कर के जानकारी ले सकते हैं। क्या आपको किसी खास ज़िले या किसी अंचल के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे इस वीडियो के कमेंट्स में अपना राय रखिए और अपने डिमांड रखिए, मैं उस पर वीडियो बना करके आपको प्रस्तुत करूंगा। तो अभी यही चीज़ है कि भाई आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सर्वे से संबंधित सारी जानकारी भी इस पर आपको मिलता रहेगा ताकि आप आसान भाषा में इसको समझ पाएंगे। तो मोटा मोटी सारी यही है कि आज आप इस काम को करने की तैयारी कर दीजिए। 31 मार्च तक प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 अपलोड कर दीजिए।